नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, धर्म। जी, धर्म। अक्सर हम सोचते हैं ये पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, पर क्या ये बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण ने जो राह दिखाई है वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, क्योंकि जीवन में देखिए तनाव है, रिश्तों में उलझने हैं, कभी-कभी नाकामी का डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल, ये सब आम चुनौतियां हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये धर्म असल में क्या है? क्या ये सिर्फ कोई बाहरी नियम है या हमारे अंदर की आवाज? हाँ, और कैसे ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। ये वो कर्तव्य है जो हमें खुद से, समाज से और हाँ, शायद ईश्वर से भी जोड़ता है। सही कहा। तो आज कुछ कहानियों, कुछ विचारों के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये धर्म कैसे जीवन में शांति और एक सार्थकता ला सकता है। जरूर। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत शक्तिशाली विचार है, स्वधर्मे निधनिम श्रेया परधर्मो भयावह, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि भाई अपने स्वभाव और अपनी स्थिति के हिसाब से जो आपका कर्तव्य बनता है, जो आपका स्वधर्म है, उसी को निभाना सबसे अच्छा है। जी। किसी और का रास्ता, किसी और का धर्म अपनाने की कोशिश करना वो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, अपनी प्रकृति के अनुसार चलना। मुझे अपना ही एक अनुभव याद आता है। एक बार पैसों की बहुत तंगी थी और एक रास्ता सामने आया जो कह सकते हैं आसान था पर सही नहीं था। अच्छा। मन में बहुत कश्मकश हुई, पर अंदर से लगा कि नहीं, ईमानदारी ही मेरा रास्ता है, मेरा धर्म है। आपने सही चुना। हाँ, उस लालच को छोड़ने पर जो एक सुकून मिला ना मन को, वो शायद उस गलत रास्ते से मिले पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। और बाद में सही मौके भी मिले। यही तो बात है। ये स्वधर्म सिर्फ कोई बाहरी काम नहीं है। हाँ, ये हमारी अपनी सच्चाई, अपनी अंदरूनी आवाज से जुड़ा है। धर्म सिर्फ मतलब कर्मकांड या रस्म रिवाज नहीं है। ये तो सत्य, नैतिकता और समर्पण का एक पूरा पैकेज है, एक रास्ता है। सही। जब हम अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करते ना, तो इज्जत तो मिलती है ही, ईश्वर की कृपा भी होती है। सोचिए, एक कहानी सुनी थी एक शिक्षक की। जी। गांव में पढ़ाते थे, तनख्वाह बहुत कम थी जी। पर वो बच्चों को पढ़ाना ही अपना धर्म मानते थे। वाह। पूरी लगन से। वाह। तो उनकी इस निस्वार्थ सेवा ने न सिर्फ बच्चों का भला किया बल्कि उन्हें गांव भर में इतना सम्मान दिलाया। धर्म दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा भी देता है। ये बात तो है। आजकल जीवन में तनाव बहुत है, काम का दबाव, रिश्तों की खींचतान। हाँ, ये तो है ही। तो यहाँ धर्म कैसे मदद कर सकता है? एक सीधा सा रास्ता दिखता है, अपने काम पर ध्यान दो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे करो। और फल की चिंता छोड़ दो। बिल्कुल, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। मेरी एक दोस्त है राधिका, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रेशर था। समझ सकती हूँ। उसे फेल होने का डर सता रहा था, बहुत परेशान थी। मैंने बस यही कहा, देख तेरा धर्म क्या है भी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। सही सलाह दी। तो बस वही कर और नतीजा ईश्वर पर छोड़ दे। उसने ऐसा ही किया, अपने काम को एक तरह से पूजा की तरह किया। अच्छा। और जानते क्या हुआ? उसका तनाव कम हो गया और प्रोजेक्ट भी बहुत सफल रहा। बिल्कुल सही। और देखिए ना, जब हम अपने कर्तव्य को सिर्फ एक जिम्मेदारी या नौकरी नहीं मानते, हाँ, बल्कि उसे ईश्वर की सेवा का एक तरीका मान लेते हैं, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। फोकस बदल जाता है। नतीजे की बेचैनी से हटकर कर्म को और अच्छा कैसे करें, इस पर आ जाता है। ये तनाव मुक्ति का एक आध्यात्मिक तरीका है। सही कहा। अच्छा, और रिश्तों में धर्म का क्या रोल है? रिश्तों में धर्म का मतलब है प्रेम, सेवा, निस्वार्थ भाव। आपने वो अजय वाली बात बताई थी ना, जिसके पिता से रिश्ते ठीक नहीं थे। हाँ, हाँ। जब उसने बिना किसी उम्मीद के, मतलब कोई अपेक्षा नहीं रखी, बस ये सोचा कि मेरा बेटा होने का धर्म है पिता की सेवा करना, जी। उनकी बातें सुनना, उनका ध्यान रखना, तो धीरे धीरे वो जो कड़वाहट थी ना, वो कम होने लगी। रिश्ते में मिठास आई। अच्छा। यहाँ धर्म ने एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का काम किया। ये दिखाता है कि जब हम अपेक्षाओं से ऊपर उठकर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज, अकेलापन। हाँ, अकेलापन। हाँ। खासकर जब कोई नई जगह जाता है, किसी नए शहर में, हाँ, तो बहुत अकेला महसूस करता है। ये भी आजकल की एक बड़ी समस्या है। पर यहाँ भी देखिए, कर्तव्य पालन यानी धर्म एक रास्ता दिखाता है। कैसे? जैसे वो एक व्यक्ति थे, नए शहर में अकेले थे। उन्होंने क्या किया,
पास के मंदिर में जाकर सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छा। बस ये सोचकर कि ये मेरा छोटा सा धर्म है, ईश्वर को समर्पित है। तो इस सेवा भाव से न सिर्फ उनका अकेलापन दूर हुआ, बल्कि उन्हें वहां लोगों का साथ मिला, एक अपनापन महसूस हुआ, एक समुदाय मिला। तो अपने कर्तव्यों से जुड़ना, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, हमें दूसरों से जोड़ता है। सही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं सफलता और असफलता की। जीवन में तो ये तो लगा ही रहता है। बिल्कुल। तो असफलता में धर्म कैसे हमारी मदद करता है? देखिए, धर्म हमें असफलता को एक अलग नजरिए से देखना सिखाता है। मतलब ये कि असफलता कोई अंत नहीं है, वो एक सीखने का मौका है। जैसे वो नेहा की कहानी थी। हाँ, जो बार-बार नौकरी में असफल हो रही थी। जी, बहुत निराश थी, जो स्वाभाविक भी है, पर उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कौन सा धर्म? मेहनत करने का, ईमानदारी से कोशिश करते रहने का और अपने प्रयास को ईश्वर को समर्पित करने का उसने ये जारी रखा। और फिर उसे पहले से भी कहीं अच्छी नौकरी मिली। तो जब तक हम अपने धर्म पर टिके रहते हैं पूरी निष्ठा से, तब तक कोई बाहरी असफलता हमें हरा नहीं सकती। ये बहुत गहरी बात है। वो बस एक पड़ाव होता है, आगे बढ़ने की तैयारी का एक हिस्सा। और जब सफलता मिलती है, तब धर्म का क्या काम? सफलता में धर्म और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, कैसे? वो हमें जमीन से जोड़े रखता है, हमें भटकने नहीं देता। याद है वो ईमानदार दुकानदार का उदाहरण? हाँ। उसका धर्म क्या था? सत्य बोलना, ग्राहक की सही सेवा करना, यही उसकी असली पूंजी थी। जी। और इसी धर्म ने उसे व्यापार में सफलता भी दिलाई और समाज में मान सम्मान भी। तो जो सफलता धर्म के रास्ते पर चलकर मिलती है, वही सच्ची होती है, टिकाऊ होती है। बिल्कुल सही। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन बड़ा खाली लगता है कोई उद्देश्य ही नहीं है। हाँ, ये भावना भी आती है कई लोगों के मन में, उद्देश्यहीनता का भाव। ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी श्री कृष्ण का संदेश राह दिखाता है। अपना धर्म पहचानो, अपना वो काम खोजो जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल हो, जिससे दूसरों का भला हो। जैसे वो एक नौजवान था, बेरोजगार था, बहुत निराश रहता था। जी। उसने दूसरों की मदद करने में अपना धर्म पाया। पहले छोटी छोटी सेवा शुरू की, फिर धीरे धीरे उसने एक स्कूल चलाना शुरू कर दिया जरूरतमंद बच्चों के लिए। अरे वाह! उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा उद्देश्य, हमारे जीवन का अर्थ अक्सर हमारे कर्तव्यों में ही छिपा होता है। उसे पहचानना और जीना ही सार्थकता है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। शुरुआत बहुत सरल हो सकती है। बताइए। रोज सुबह उठकर अपने दिन भर के जो भी काम हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो, पढ़ाई हो, जो भी आपका कर्तव्य है उस समय, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करने का संकल्प लें और मन ही मन उसे ईश्वर को समर्पित कर दें कि ये मेरा काम है, मैं इसे आपकी सेवा समझकर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। और बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें। फिर दिन के आखिर में एक पल निकालकर सोचें, जो भी अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ, उसके लिए आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। ये छोटा सा अभ्यास भी आप देखेंगे मन में एक अजीब सी शांति लाता है, एक दिशा देता है। हाँ, ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मतलब आज की जो हमारी बातचीत हुई, उसका सार यही निकलता है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्में नहीं है। नहीं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक कला है। सही कहा। ये मुश्किलों को अवसर में बदल सकता है, रिश्तों में मिठास ला सकता है और जीवन को एक गहरा अर्थ दे सकता है। जी हाँ। अपने स्वधर्म को, अपने असली कर्तव्य को पहचानना और उसे निभाना, शायद यही एक खुशहाल और सार्थक जीवन की कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर हम कहते हैं कि धर्म हमारी प्रकृति और हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि समाज हमसे कुछ और चाहता है, हमारी अपनी इच्छाएं कुछ और कहती हैं और हमारी अंदरूनी प्रकृति शायद कुछ और इशारा करती है। हाँ, ये तो होता है, टकराव होता है। तो इस टकराव के बीच हम अपने असली, अपने विशिष्ट धर्म को वास्तव में कैसे पहचानें? कैसे तय करें कि सही रास्ता कौन सा है? ये तो बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। जी, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको इसमें कुछ उपयोगी बातें मिली होंगी। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बने रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।